हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th भौत की चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें की है, ठीक है। दर्पण से रिलेटेड, समतल दर्पण से जुड़ी हुई बातें, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई बातें, बहुत सारी बातें हमने की है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, यानी कि गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इन सारी बातों को हमने पीछे के वीडियो में जाना है। साथ ही साथ F=R/2 का सत्यापन भी हमने पीछे के वीडियो में किया था, वो सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके हम देख सकते हैं और अच्छी जानकारी समझ सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमको यहाँ पर करना क्या है, हम क्या देखते हैं, जब भी आईना को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारा अपना इमेज दिखाई देता है। तो अगर समतल दर्पण में देख रहे हैं तो भी इमेज दिखाई देगा, और अगर गोलीय दर्पण में देख रहे हैं अवतल या उत्तल में तो भी हमारा अपना इमेज दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ना, उसको अगर हमको कॉपी पर बोला जाए बनाने के लिए, या हमको बताना हो, ठीक है, चित्र में बताना हो, तो उसके लिए जो है ना, अब ये तो हमको पता होना चाहिए कि चित्र बनेगा कैसे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। क्या है? कुछ रूल्स है। कौन सी? सबसे पहले तो देखो हमने क्या क्या सीखा। पहले तो दर्पण बनाना सीखा हमने, समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण अलग दिखता है, लेकिन यहाँ पर भौतिकी के अंदर समतल दर्पण अलग दिखता है। गोलीय दर्पण अलग दिखता है, लेकिन भौतिकी के अंदर गोलीय दर्पण अलग दिखता है। इसी प्रकार से कि जो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है उसके किरण को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी किरणें निकल रही होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समतल दर्पण में जब हम इमेज बनाया था हमने, तो वहाँ पर देखा था हमने, एक किरण लिया था, उसका परावर्तन होता है। इस प्रकार से देखा था हमने कि ये समतल दर्पण को हम ऐसे बना देते हैं, और हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण आता है और इसका परावर्तन हो जाता है। तो ये हमने किरण आरेख की बनावट। तो हमको यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो समतल दर्पण में तो इमेज बनाना हम सीख चुके हैं कैसे बनेगा, लेकिन अब बारी है गोलीय दर्पण की, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंदर जो है किस प्रकार से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। और उसके लिए हमको जरूरी क्या होगा, उसके लिए जरूरी होगा कि गोलीय दर्पण में बहुत सारी बातें होती है। अगर हम एक गोलीय दर्पण की बात करें तो आ जाओ, गोलीय दर्पण की बातें कर लेते हैं, अभी समझ में आएगा क्या बताने वाले हैं। तो अगर हम एक गोलीय दर्पण की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा उत्तल दर्पण है। चलो दोनों दर्पण हमने बना लिया। अगर दोनों दर्पण में हम देखेंगे तो क्या क्या हमारे पास होगा, जरा बता दो। देखो ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, अध्ययन फोकस होता है हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे ये ध्रुव होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। इतनी बातें होती है हमारे पास। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर मान लो कि वक्रता केंद्र से निकल करके दर्पण से टकरा रही है, तो वो प्रकाश कहाँ से गुजरेगी। कोई प्रकाश की किरणें फोकस से निकल के वो यहाँ से दर्पण से टकरा रही है, तो वो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी। कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे जा करके टकरा रही है, तो वो प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरेगी। कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक प्रतिबिंब नहीं बना सकते, ठीक है, तब तक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हम यही समझने वाले हैं कि 3-4 रूल्स है हमारे पास, इसमें हम समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से निकलती है तो कहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। इस तरह से फोकस से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। इस तरह से हमारे पास 4 रूल्स होंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही दर्पण में हमको ये देखना है। तो सबसे पहला, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होना, तो देखो समांतर का मतलब क्या है कि बिल्कुल समांतर आएगा। तो ये फोकस से होकर के गुजरेगा, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये देखो ए बी हमारा एक आपतित किरण है, और ये इस तरह से फोकस से होकर के सेंटर ले लेते हैं, पी मान लो, ए बी आपतित किरण है, बी पी परावर्तित किरण है, ठीक है। ये कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से। अगर दूसरा प्रकाश की किरण हम इस प्रकार से ले लें तो ये भी कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। लेकिन फोकस से प्रकाश की किरणें
कब गुजरेगी? जब मुख्य अक्ष के प्रकाश की किरणें समांतर होगी तो फोकस से गुजरेगी, अदरवाइज फोकस से नहीं गुजरेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगा, ठीक है जी, और ये जो है ना परावर्तित होकर इस दिशा में ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम काल्पनिक रूप से क्या करेगा, ये फोकस पर जा करके मिलेगा इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दूसरा भी किरण लेंगे तो दूसरा भी किरण यही शो करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आया और यहाँ से परावर्तित होकर चला गया। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ पर कटेगा, ये फोकस पर कटेगा। तो कहने का मतलब है जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी बात है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरे तो क्या होगा, आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा दर्पण कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। क्या कह रहे हैं, जब प्रकाश की किरण फोकस से होके गुजरे, तो आ जाओ जरा, ये हमने कहा ये P है, ये F है और ये C है। इसी तरह से इसमें भी फॉर्मेशन कर लेना है अपने को, ये P है, ये F है और ये C है, ठीक है। हमने क्या कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होके गुजरे तो क्या होगा, तो फोकस से गुजारो, देखो यहाँ से फोकस से होके गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये समझना है हमको। यानी कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होके गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये याद रखना है। यहाँ पर कैसे होगा, चलो यहाँ पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं, एक प्रकाश की किरण है जो फोकस से होकर के जाना चाह रही है, इस प्रकार से जा रही है कि ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब देखो ये ऐसा है कि ये यहाँ से गया, यहाँ टकराया और ये बेंट होके कहाँ मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर हम ये इस प्रकार से जलाए कि ये फोकस के बिल्कुल सीधे में हो तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। फिर देखो एक किरण और लेके बता दें हम, ये यहाँ से आया, ये बेंट हो जाएगा इधर, और यहाँ से देखो ये किससे होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, ये फोकस से होकर के जाता हुआ प्रतीत होगा। यानी दर्पण हमारा उत्तल हो अवतल हो, यदि मुख्य अक्ष के ये फोकस से होकर प्रकाश की किरणें जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। पहला में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर गुजरेगी, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है जी। थर्ड नंबर में जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरी, ये भी बहुत आसान है, ये दोनों देखो ऐसे तीनों चारों ही आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी समस्या की समझ में ना आए। आ जाओ जी, देखो ये भी क्या है, हमने एक दर्पण बनाया, ये P है, ये F है, ये C है, ठीक है। दूसरा दर्पण बना लेते हैं हम इधर से, ये है हमारा उत्तल दर्पण, रंग ले जरा, चलो बन गया हमारा। अब यहाँ से देखो ये होगा हमारा P, ये F और ये C। प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरना चाहिए, वक्रता केंद्र से ना। तो यहाँ पर देखो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे ना प्रकाश की किरण को तो जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे वापस भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी गुजार ले, जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे वापस आ जाएगा, ठीक है। देखो इस रूल्स को फॉलो करना है, जब भी हम अगर प्रतिबिंब बनाने के लिए जाएंगे तो अगर मान लो हम फोकस से होकर गुजार रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा और क्लियर बातें हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना बस हमको याद रखते चलना है, ऐसा नहीं समझ में आना है, बता रहे हैं बस, वो होगा, आगे समझो वो होगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स है जिसको हमको फॉलो करना है इमेज बनाने के लिए। अब चूंकि बातें नहीं है तो हो सकता है दिमाग में यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से किधर जा रहा है ना, अपने आप कैसे जा रहा है, हम कैसे समझेंगे कि कैसे चला जाएगा। तो ये बातें अभी याद रखना पड़ेगा हमको, ये जो 4 रूल्स बता रहे हैं ये हमको याद रखना पड़ेगा। आया कहाँ से ये रूल्स, तो जाहिर सी बात है ये सारा प्रैक्टिकल जो है ना किया गया होगा, दिन प्रैक्टिकल करके इसको रूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है बुक के अंदर में, है ना। तो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ये याद ही रखना पड़ेगा ये सारे रूल्स, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं, इस दर्पण में क्या होने वाला है। हमने क्या कहा, C से गुजरेगी, तो C से गुजार दे जरा। चलो जी, C से गुजरने का मतलब क्या है
कि कोई प्रकाश का किरण इस प्रकार से आ रहा है बिल्कुल सी के सीधे में, तो इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, वो अपने ही रास्ते पर लौट जाएगी। ठीक है, दूसरा किरण भी ले सकते हैं हम। दूसरा किरण मान लो हमारा सी का सीधा ये है, तो अगर इस सीधे में कोई प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, उसका अपने रास्ते पे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, जब किरणें ध्रुव से गुजरे, जब किरणें ध्रुव से गुजरे तो क्या होगा, तो ध्रुव से जब प्रकाश की किरणें गुजरेगी ना, तो देखो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से गुजरेगी तो क्या होने वाला है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अब दर्पण थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चलो जी देख लेते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया और ये हमारा C हो गया। ठीक है, ध्रुव से गुजरने का मतलब है कि इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर टकराएगी और इस तरह से लौटेगी, है ना। ये उत्तल दर्पण में आएंगे तो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से टकराएगी और इस प्रकार से लौट जाएगी। अब ध्रुव से टकराने का मतलब है, देखो जितना डिग्री के एंगल यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगा प्रकाश की किरणें। जो भी प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर गुजरेगा उसके साथ सेम प्रोसेस होने वाला है। जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, जितनी डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। मान लो 40 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ भी 40 डिग्री का ही एंगल बनेगा और प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। मान लो यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री का बनेगा और प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे। और जरा क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से होकर गुजर गया, मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से होकर के गुजर रहा है। जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरे, देखो यहाँ से अवतल दर्पण में फोकस से गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम प्रोसेस जो है यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो फोकस पर हिट करेगा, बिल्कुल फोकस को पॉइंट लेते हुए इसको प्रकाश की किरणें हैं तो परावर्तित होकर कहाँ होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये भी किरणें देखो ऐसा लग रहा है कि फोकस को हिट करेगा। अच्छा, इसको उल्टा कर दिए हम, चलो ये जाने वाली किरण है और ये आने वाली किरण है। ठीक है, ऐसा अब ऐसा लग रहा है ये फोकस को हिट कर रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलो जी, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरे, हमने क्या कहा, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो जिस रास्ते पे जाती है उसी रास्ते पे रिटर्न आ जाती है। तो यहाँ से गई और टकराई फिर वापस रिटर्न, यहाँ से ये गया भाई टकराया और रिटर्न हो गया। यहाँ से देखो इस प्रकार से खींचा गया ना, लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र को हिट करेगा। यहाँ से भी इस प्रकार से इस किरण को खींचा गया है कि वक्रता केंद्र को हिट करने वाला है। इसका मतलब ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली है तो ये क्या होगा, जिस रास्ते पे जाएगी उसी रास्ते पर रिटर्न हो जाएगी। जब किरणें ध्रुव से गुजरे तो क्या होता है, जब किरणें ध्रुव से गुजरती है तो सेम उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस जो है चला आता है। देखो यहाँ से दोनों वही है, 40 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बन करके वो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा किरण आरेख की बनावट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।